विकसित भारत युवा सांसद 2026 के राष्ट्रीय मंच पर रीवा के रचित मिश्रा ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। दरअसल दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना विकसित भारत युवा संसद 2026 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में रीवा के युवा प्रतिभागी रचित मिश्रा ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में अपना प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि न केवल रचित मिश्रा बल्कि संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बनी। विंध्य के इस युवा ने उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अपने विचार रखे जहां से भारत के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्र निर्माताओं और महान नेताओं ने देश को नई दिशा देने वाले विचार प्रस्तुत किए हैं। अपने संबोधन में रचित मिश्रा ने नारी शक्ति बंधन एवं विकसित भारत विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सदैव नारी शक्ति को सृजन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला मानती रही है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और स्वराज के स्वप्न के पीछे राजमाता जीजाबाई के संस्कारों और दूरदृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और आधुनिक भारत में डॉक्टर ऋतु कारिधाल जैसी वैज्ञानिकों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि नारी केवल समाज की सहभागी नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह राष्ट्र सदैव नारी शक्ति के नेतृत्व, संकल्प और योगदान से आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर रचित मिश्रा ने कहा, मेरे जीवन के लिए यह एक अद्भुत और स्वप्न साकार होने जैसा अनुभव है। संविधान सदन में केंद्रीय कक्ष में खड़े होकर राष्ट्र की नीतियों और विकसित भारत के भविष्य पर अपने विचार रखने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। वर्ष 2022 से निरंतर प्रयास करते हुए संसद भवन तक पहुंचना मेरे लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। रचित मिश्रा ने विकसित भारत युवा संसद के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, विकसित भारत युवा संसद माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी परिकल्पना का परिणाम है। उनके विजन से देश के सामान्य युवा को भी अपनी प्रतिभा, विचार और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। आज हम जैसे युवा संसद के इस सर्वोच्च मंच तक पहुंच पा रहे हैं, अपने विचार रख पा रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रहे हैं। यह उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर की युवा संसद में भाग लेने पहुंचे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने किया। रचित मिश्रा की यह उपलब्धि विंध्य क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, सतत प्रयास और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण के बल पर युवा देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंचों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। अब माननीय सदस्य रचित मिश्रा से अनुरोध है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। In the words of Dr. APJ Abdul Kalam, I quote, "The woman empowerment is a prerequisite for a good nation." Honorable Speaker, Madam, honorable dignitaries and the true architect of the India, especially the Shakti. This is Rachit Mishra from the state of Madhya Pradesh. And today I rise before you in this house addressing women in governance, leadership and decision making. We all talk about Chhatrapati Maharaj Shivaji, the man of governance. But it was the teaching of Rajmata Jijaji Bai that laid the foundation in Shivaji and the resolve to establish the Swaraj. And it is a timeless truth that when woman touches the nation building, she decides the nation's destiny. And we are all familiar with the numerous leadership role that women plays. From Sarojini Naidu in politics to that of Dr. Ritu Karidhal leading the Mars Orbital Mission, the Mangalyaan. And when it comes to governance, the IAS collector from Maharashtra, Bhagashri Dhule, transform the policy into the action, training 10,500 girls in self-defense. And many researchers have shown that when women comes to the center of decision making, the policy become inclusive, the governance become effective, and the growth and social change become sustainable. But if we flip the page, the condition of India is not that much encouraging. Let me take you to the Supreme Court
Out of 37 judges, only 2 women judges. When we go to the High Court, 14.8% representation of women judges in High Court. And we can't even talk about the Parliament. And taking to the state legislature, out of 4,100 MLAs, only 400 women MLAs, compiling for 9%. So there are some barriers. Those are institutional and social barriers. So it's the need to tackle these barriers. So the first thing is setting the governance labs in colleges, institutions, and universities, where students can sit, not only women, but also men, where they can view and review the government policies. Capacity building programs for the political leaders and mentorship initiatives must be regained, where they can discuss and encourage the women leaders. And the most important third, the socio-cognitive and the psychological barrier must be addressed that hinders the women participation in parliament. Jai Hind, Jai Bharat, Satyameva Jayate.